लेकिन अब आगे बढ़ते हुए एक और खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में जबरदस्त बारिश हो रही है। सूरत में लगातार पानी की वजह से कई इलाकों में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। ठाणे में बीते 12 घंटों से बारिश हो रही है जोरदार। राजकोट में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। सूरत में बारिश हो रही है, ठाणे में भी 12 घंटे से बारिश जारी है। राजकोट का भी वो इलाका जो पूरा बाढ़ की जद में दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, हर जगह भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई दिखाई दे रही है। आप जरा तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा होगा। महाराष्ट्र के सातारा की तस्वीरें हैं, ठाणे का भी आपको वही हाल नजर आएगा। और नीचे जरा आप सूरत और राजकोट की भी तस्वीरें देख लीजिए। हर तरफ पानी ही पानी, आसमान से बरसता हुआ पानी कैसे नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है और वहां लोगों के अब घरों में भी पानी घुस रहा है। अच्छा, हमारे साथ सूरत से, क्योंकि सूरत में इस वक्त मुश्किल हालात हैं, धनराज बागले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांकर त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं और मेघा भी हरिद्वार से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले सूरत का रुख कर लेते हैं। जरा बताइएगा धनराज, कैसे मुश्किल हालात, और अगर तस्वीरें भी आप दिखा पाए तो। जी बिल्कुल, गुजरात के सूरत में सनिया हेमाद गांव है और सनिया हेमाद की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इस प्रकार से 5 से 6 फुट जितना पानी गांव में आ चुका है। हालांकि ये जो पानी है वो बारिश का पानी नहीं, बल्कि ये खाड़ी का पानी है। बालक नदी का जो खाड़ी का पानी है उसे डाइवर्ट करके जो मीठी खाड़ी है उसमें भेजा गया है। ऐसे में सनिया अहमद गांव होकर के ये पानी पूरा जाता है मीठी खाड़ी के अंदर। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हो, भगवान का मंदिर है वो जलमग्न हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हो, हर कोई दुकान है, हर कोई मकान है, उसमें जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। इस प्रकार की स्थिति को लेकर हालांकि नगर निगम की ओर से सिर्फ ये नज़ारा देखने के लिए अधिकारी आ जाते, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। इस प्रकार की बात है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद स्थानीय निवासी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। आप बताइए, आप सरपंच थे, फिलहाल नगर निगम में ये इलाका आता है, क्या कुछ दिक्कतें, किस तरह से पानी डाइवर्ट हुआ? पहले तो हमारा ये पंचायत में था सनिया हेमद, तो हम फरियाद करते थे जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, तो सब अधिकारी आते थे, सब देखते थे, कुछ ना कुछ उसका होता था। लेकिन अभी हमारा जो गांव है वो महानगर पालिका में आ गया है, तो यहाँ के जो स्थानिक कॉर्पोरेटर है वो कोई देखने तक भी नहीं आता है कि चलो भाई यहाँ की परिस्थिति क्या है, कैसे है। आप बताइए कितनी दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो बहुत है। पहले तो खाने की दिक्कत है। ये जो मेरा बैकवर्ड क्लास है, जो ये पूरा गांव खेती है, तो ये सब काम नहीं, काम पे नहीं जाते, तो खाने के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है। कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं वो, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो मदद मिल रही है वो भी नाकाफी साबित हो रही है, और इसलिए थोड़ी नाराजगी भी लोगों के भीतर बनी हुई है। ठीक है, देखिए बेहिसाब बारिश और भी राज्यों में हो रही है, लोगों की परेशानी तो बढ़ रही है गुजरात में, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का सितम जारी है। सहारनपुर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। उत्तराखंड के रुड़की में भी जलभराव से लोग परेशान हैं। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त मुश्किल हालातों से लोग गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी पानी भरा हुआ है, और उत्तराखंड के रुड़की में भी जल जमाव, और देहरादून में भी सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दिव्यांकर जुड़े हुए हैं वाराणसी से, वहां भी मुश्किल बढ़ा रहा है पानी। दिव्यांकर बताइए, क्या रिपोर्ट है वहां से? जी बिल्कुल शिरीन, सबसे पहले आपको हम नवो घाट जहां पर हमारी मौजूदगी है उसकी आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। किस तरह से जो पानी का लेवल है वो आपको नज़र आएगा कि जो लहरें हैं गंगा नदी की वो आपको साफ तौर से इसमें नज़र आएंगी। और जहां तक आपको वो ऑरेंज वाली जो रस्सी है जिसका हल्का सा हिस्सा आपको नज़र आएगा, जो पूरा हिस्सा जहां तक घाट जहां से शुरू होता है उसके ठीक बगल से नदी बहती है, वहाँ पर खतरे का जो निशान है, वहाँ पर नदी जो है उसका पानी आ गया है, और वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो डूब सकता है। ऐसी जानकारी हमने जब यहाँ आसपास के जो नाव चलाते हैं मल्लाह से उनसे बात की, तो उनका कहना है कि 30 से 35 फीट तक गहरा पानी उस जगह पर आ गया है। और आगे आप इनकी लहरों को देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर बीते दिनों में देखा गया कि जो गंगा नदी का जलस्तर है वो 63 से 64 मीटर तक पहुँच गया था। तो एक चेतावनी के तहत या फिर एक कहें सावधानी के तहत एहतियातन जो छोटी नावें थी उनको चलने पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी। और कुछ नाविक हम हमारे
नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, मुसीबत इसलिए ज्यादा बढ़ रही है। मेघा, मैं आपके पास आती हूँ, आप भी बताइए जरा कैसी तस्वीरें आपके आसपास और किस तरह की मुसीबतें हैं वहां। सिर्फ आपके सवालों का जवाब मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो देखिए। आप जरा गंगा नदी के उफान की तरफ देखें तो लहरों की जो रफ्तार है वो तेज़ हो गई है। मैं यहाँ सुबह से हूँ, इस वक्त हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास में मौजूद हूँ और जहाँ मैं खड़ी हूँ दरअसल ये सीढ़ियाँ हैं। ये पौड़ी है जहाँ पर लोग बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ भी लोग तकरीबन कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। आप जरा आगे की तस्वीर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे तो रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। सुबह से ही हरिद्वार में बारिश हो रही है, 6 घंटे लगातार बारिश और बारिश के बाद गंगा नदी का जो उफान है, गंगा नदी की जो तस्वीरें हैं, जो रफ्तार है वो तेज हो गई। अगर आप देखें आगे तो यहाँ पर आपको फ्लाईओवर ब्रिज नजर आएगा और उसके नीचे जो लटकती चेन्स हैं, ये चेन्स दरअसल इसलिए है कि किसी कारणवश या कोई किसी वजह से रेलिंग के उस पार चला जाता है और वो बह जाता है, तो उससे भी कहा जा रहा है, उनसे भी अपील की जा रही है कि वो गहरे पानी में जाने से बचें और एहतियात बरतें। बहुत शुक्रिया दिव्यांकर और मेघा, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।